बहुत सारे यूट्यूबर्स मैं सबकी देखता था, बट पर्सनली मुझे हर्ष भाई बहुत पसंद है, क्योंकि एज अ एक्टर वो यूट्यूब पे मतलब लोग कंटेंट तो बनाती हैं, अच्छा बनाते हैं, पर एक्टर में हर्ष भाई मेरे को काफी अच्छे लगते थे क्योंकि उनकी एक्टिंग अच्छी थी। तो मैंने कहा भाई मुझे इन भाई से मिलवा दो एक बार, और आपसे भी मिलना है मुझे क्योंकि आप भी बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो। तो उन्होंने कहा बिल्कुल भाई। तो एक बार मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने फिर मेरे को कहा कि तेरे को हर्ष भाई से भी मिलवा दूंगा, तो कभी और आ तू, तो ऐसे ऐसे करके। तो एक दिन ना मतलब मयंक भाई का कॉल आया कि भाई एक शूट है हर्ष भाई का, स्कूल डायरीज करके। तो मैंने कहा हाँ भाई बताओ। तो कह रहे उनके ना शूट पे तू जा सकता है एज अ क्राउड, मतलब वहां पे ना लोग फिलिंग के लिए लोग चाहिए। तो मैंने कहा भाई बिल्कुल, मैं तो मिलना चाहता हूँ भाई से, मेरे को कैसे भी भेज दो, मुझे बस दूर से ही देखने को मिल जाए, मैं खुश हूँ उसमें। क्योंकि मैं फैन था, बहुत गलत फैन था। क्योंकि एक टाइम पे मैं और मेरा फ्रेंड ना हर्ष भाई का घर ढूंढ रहे थे फोटो लेने के लिए उनसे, कि भाई बस इस बंदे से फोटो लेनी है एक बार, ये बहुत फाड़ बंदा है। तो मैं उस टाइम स्कूल डायरीज पे गया और मैं बहुत ऐसे था, एकदम ठंडा हो रखा था भाई, उनसे मिला, बहुत अच्छा लगा, बहुत वेलकमिंग है वो, बहुत डाउन टू अर्थ। उन्होंने अच्छे से बात बात की। फिर उन्होंने वहां पे कहा कि भाई एक सीन है गेट से गिरने का, कोई कर सकता है क्या, क्राउड में उन्होंने पूछा। तो मैं भग के आया कि भाई मैं करूंगा, मैं आप जो कहोगे वो करूंगा भाई, मेरे को बताओ। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई तुम कर लो। तो मैं ना गेट से जैसे गिरा ना तो बहुत तेज गिरा था, मैंने सोचा था भाई एक चांस मिला है कि उस बंदे के आगे ना थोड़ी मतलब बनाना है, कुछ नजर में आना है, उसके हाईलाइट होना है मेरे को। तो मैं पूरी जान से गिरा था, मेरे लगी भी थी। तो वो आए सीधे उठाने आए कि भाई भाई तेरे को लगी तो नहीं। मैंने कहा नहीं भैया मैं ठीक हूँ, मैं एक दो बार और कर सकता हूँ। कह नहीं नहीं भाई टेक आ गया, बहुत अच्छा आया, तूने बहुत अच्छा किया। तो मैंने कहा ठीक है भैया, भैया चलो भैया को अच्छा लगा। तो उसके बाद फिर ऐसी ना मयंक भाई से मेरी दोस्ती हो गई थी अच्छी खासी। तो मैं नजरबट्टू ऑफिस आता था क्योंकि मयंक भाई वहां रहते थे, और हर्ष भाई मयंक भाई के फ्रेंड थे, तो हर्ष भाई भी आते थे नजरबट्टू ऑफिस। तो हमारी ना हर्ष भाई से थोड़ी थोड़ी बातचीत शुरू हो गई, और उस टाइम पबजी पबजी कह रहा हूँ, पबजी बहुत ज्यादा चल रहा था। ठीक है। तो हमने कहा यार हर्ष भाई कह रहे कि भाई तू पबजी खेलता है। मैंने कहा मैं खेलता तो नहीं था, मैंने लेकिन जल्दी से इंस्टॉल किया। मैंने कहा भाई अगर कह रहे तो करता हूँ। मैंने कहा हाँ भाई खेलता हूँ, मैं बहुत खेलता हूँ। तो उसके बाद फिर उनसे आईडी वाईडी ली, फिर हम लोग ना पबजी खेलते थे बैठ के साथ में। ठीक है। मैं जैसे घर पे भी आ गया तो रात को कभी हर्ष भाई का टेक्स्ट आया था कि भाई आजा हम लोग खेल रहे हैं। मैंने कहा चलो भाई खेलते हैं। तो ऐसे कर करके बातचीत शुरू हो गई, दोस्ती अच्छी खासी होगी मेरी हर्ष भाई से। तो हर्ष भाई ने कहा कि यार मेरा ना एक शूट है स्कूल पीटीएम करके, ठीक है, उसमें तेरा एक सीन है, तू करेगा। तो मैंने कहा भाई बिल्कुल करूंगा, आप जब बुलाओ मैं आ जाऊंगा। और मैं उस टाइम स्कूल बंक करके जाता था उनके शूट पे, मतलब नहीं कुछ तो बस देखने भी जाता था, उससे पहले शूट उनके देखने जाता था कि एक्चुअली ये लोग करते क्या है। क्योंकि मुझे एक्टिंग करनी थी, मतलब टेंथ क्या बात टेंथ इलेवेंथ से मेरा ऐसा हो गया था कि भाई मुझे एक्टर बनना है। मैं क्योंकि अब ये सब नहीं करना, मुझे मुझे अब एक्टिंग करनी है, बॉलीवुड में घुसना है मुझे, ऐसा हो गया था। मुझे पता है बहुत बड़ी चीज है बॉलीवुड, लेकिन बचकानी बात थी। बट फिर भी मैं कहता था नहीं भाई एक्टिंग करनी है मेरे को। तो मैं उन लोगों का शूट देखने जाता था, उनका ही नहीं बहुत से यूट्यूबर्स का शूट देखता था बस, कि वो लोग कैसे करते हैं, कैसे कंटेंट क्रिएट करते हैं, क्या इम्प्रोवाइजेशन होती है उनकी। क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं पता था, मैं ऐसा बंदा था फुकरा बंदा की गलियों में घूमने वाला, या फिर घर में बैठ के पढ़ लिया या क्रिकेट खेल लिया, ऐसा था। मुझे सोशल मीडिया और इन सब चीजों का कुछ भी नहीं पता था। तो फिर यही स्कूल डायरीज स्कूल पीटीएम की वीडियो थी। तो मैंने कहा ठीक है भाई मैं एक सीन कर लूंगा। तो मैं सुबह आया उनके पास पहुंचा। उन्होंने कहा भाई तेरा जो एक सीन था ना और बाकी किसी और बच्चे का था पूरा सीन, जो थ्रू आउट द वीडियो था ना वो कोई और था, मैं नहीं था उसमें। तो उन्होंने कहा भाई वो लड़का ना आ नहीं पा रहा, कुछ इमरजेंसी हो गई, तू उसकी जगह पूरा कर लेगा एक्ट। मैंने कहा भाई बिल्कुल। मैं है की वैसा हो बात गया है। भाई, ये तो भाई एकदम सोने पे सुहागा हो गया, मैं बिल्कुल रेडी हूँ भाई। तो उस वीडियो में पूरा डायलॉग नहीं था, मेरे एक्सप्रेशंस थे बस। तो मैंने पूरी वीडियो की और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला उस वीडियो को, बहुत ही अच्छा। और हर्ष भाई ने मेरे को पर्सनली कहा कि भाई तूने ना फाड़ दिया भाई, तूने मतलब बिना डायलॉग के तेरी लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं, तू बहुत एक्सप्रेसिव है और तू बहुत आगे जाएगा, तू कर अच्छे से कर। मैंने कहा भाई थैंक यू सो मच। तो उस टाइम और मोटिव, और उस टाइम हर्ष भाई ने मेरे को फॉलो भी किया था, तो मैं उस रात तो पूरी रात मैं सोया नहीं था, मतलब ऐसे था कि भाई क्या कर दिया तूने, क्या कर बहुत दिया, कुछ हो ऐसा था। मैंने गया। कहा छोड़ो भाई ओके। पढ़ाई लिखाई छोड़ो, अब मैं इसी चीज में जाऊंगा। तो ऐसा था। आ, फिर एक एक और वीडियो थी उनकी आई, वो थी इंडियन एंड शॉपिंग करके, ठीक है, हर्ष भाई की। तो उन्होंने मेरे को वहां पे भी बुलाया, कहा कि ना यहाँ पे एक लड़की का रोल है, लड़की बनना है। मैंने कहा भाई बिल्कुल बनूंगा, मैं सब रेडी हूँ, कुछ भी बनवा दो तो मेरे को। मैं हाँ तो फिर मैं लड़की बना वहां पे, और वहां पे मैं ऐसे मतलब एक्ट कर रहा था ना। तो उनको मतलब ये भी बता रहा था कि हर्ष भाई इस सीन को हम ऐसे कर सकते हैं तो ये ज्यादा फनी लगेगा। कह रहे भाई तेरा दिमाग तो इन सब चीजों में भी चलता है, मतलब तू
मतलब स्क्रिप्टिंग में भी चलता है, क्योंकि मैं वहाँ इम्प्रोवाइजेशन भी कर रहा था, तो उन लोगों को बहुत फनी लग रही थी, बहुत हंसी आ रही थी। मैंने बहुत से सीन बताए थे, तो उन्होंने कहा भाई तेरा दिमाग बहुत सही है, मतलब जिस एज में तू कर रहा है ना बहुत सही है, तो तू अभी क्या कर रहा है? मैंने कहा भाई मैं एक्चुअली अभी 12th कर रहा हूँ, ठीक है। तो उन्होंने कहा भाई तू 12th खत्म कर सीधे, और तू मेरे पास आएगा, तू कहीं नहीं जाएगा। मैं उस वाह। दिन भाई ऐसा मतलब बहुत मुझे लगा भाई हो गया मेरे पे, मैं हो गया, पढ़ाई लिखाई होगी, अब मैं वो बड़ा हो गया, अब मैं जॉब करूंगा, मैं ये करूंगा, ऐसा हो गया था हाँ। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने साफ कहा कि भाई तू कहीं नहीं जाएगा, तू मेरे पास आएगा, मुझे चाहिए तू। मैंने कहा भाई बिल्कुल मैं आपके पास ही आऊंगा, और जैसे ही मेरे 12th के एग्जाम खत्म हुए, मैं उनके पास गया, और फिर उसके बाद से फिर मतलब मैंने स्क्रिप्टिंग सीखी, उनके साथ बैठता था काफी टाइम कि कैसे क्या होता है नहीं होता, तो उन्होंने स्क्रिप्टिंग बताई कि ऐसे ऐसे चीजें होती हैं, फिर एक्ट पे अपने काम किया, और तो उनको मतलब फिर उसके बाद से अभी तक ये जर्नी चल रही है, और बहुत अच्छी चल रही है, टच वुड की सब अच्छा है। हाँ ये Such a weirdo.